आता ही नहीं। तो आइए दो सब जान लेते हैं। अब यहाँ पे जैसा कि हमने पहले खबर बताया था, ये विधायक जयराम कुमार महतो यहाँ पहुँचने वाले हैं। यार होने के बाद भी आप लोग जी क्या कहिएगा पहुँचे हैं? देखिए, छात्रों के साथ हम लोग सदैव रहे हैं और छात्रों की लड़ाई देखिए हम लोग बखूबी लड़े हैं। इनके दर्द को, पीड़ा को हम लोग समझते हैं। हम लोग भी छात्र उम्र में ही हैं, भले विधायक बने। तो निसंदेह हमने पहले ही कहा था जिस दिन हम रांची पहुँचेंगे जो अभ्यर्थी हैं, जो छात्र हैं, जो आंदोलनरत हैं, उनसे मिलेंगे। और बाकायदा हमने राजभवन में महामहिम से समय भी लिया। देखिए वहीं से फोन आ रहा है, उनके एडी का, गवर्नर हाउस से फोन भी आ रहा है। बिल्कुल हम आपके सामने फोन पिक करें। हाँ साइनाथ भैया, बस 5 मिनट लगेगा ट्रैफिक में। नहीं किसी के हाथ में बस 5 मिनट। बिल्कुल आपके सामने। सिस्टम कैसा चल रहा है? सरकार को बहुमत का बहुत अभिमान है, 56 सीटों का लगातार अभिमान है, वो मनमानी करती जा रही है। लेकिन उन्हें समझना चाहिए कि लोकतंत्र में जनता की आवाज़ भी मायने है, लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज़ मायने है, लोकतंत्र में छात्रों की आवाज़ मायने है। तो उन्हें अपनी आंखों को खोलना चाहिए, अपने कानों को सुनने के लिए खोलना चाहिए और उन्हें सुननी चाहिए कि राज्य में हो क्या रहा है। देखिए विपक्ष तो आवाज ही नहीं उठा रहा है। ये दुर्भाग्य, इस राज्य का दुर्भाग्य। चूंकि लोकतंत्र की स्थिति तभी मजबूत होगी जब विपक्ष भी मजबूत होता है। अगर वो विपक्ष जो जिनकी 20 से ज्यादा सीटें, अगर वो विपक्ष अगर मजबूती से हमारी बातों को नहीं उठाता है तो ये दुर्भाग्य है। नहीं, सब मुद्दों पे बात होगी, इसी मुद्दे पे बात होगी। राज्यपाल महोदय से मैंने इसी विषय पे बात किया है कि जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं उन्हें आप समय दीजिए 5 मिनट का, वो आपसे मिलना चाहते हैं। आपके साथ अभी कोई छात्र भी जा रहा है? हाँ, छात्रों के लिए जगह हम तो छात्रों के लिए आया है। समय भी हमने छात्रों के लिए लिया। जी इनके लिए हमने समय लिया है। दो सब देवेंद्र जी क्या कहिएगा? जेपीएससी, जेएसएससी, पता ना क्या क्या आप लगातार लाठी खाते रहे, फिर से तैयारी हो रही है। जी, झारखंड लोक सेवा आयोग जो झारखंड प्रदेश के सबसे बड़ी नियुक्ति संस्था, जिसमें पिछले कई दिनों से भूख हड़ताल में छात्र थे और आज डुमरी के विधायक माननीय टाइगर जयराम महतो जी समझा बुझाकर छात्रों का भूख हड़ताल को तोड़ा है। और पार्टी के केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष होने के नाते हम आयोग को और सरकार को हम कहना चाहते हैं, क्योंकि लंबे आंदोलन के बाद चेयरमैन मिला है और चेयरमैन का अपॉइंटमेंट में देर होना और रिजल्ट प्रकाशन में देर होना छात्रों के रोजगार के मंशा पर सवाल खड़ा होती है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा, फूड सेफ्टी सिक्योरिटी ऑफिसर, फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर, सीडीपीओ, ऐसे तमाम कई परीक्षाएं लंबित है जो छात्र बेसब्री से व्याकुल है अपने रिजल्ट को देखने को लेकर के। लेकिन छात्रों का पीड़ा को, दर्द को समझने वाले नहीं है। इसीलिए आज हम पार्टी के केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष होने के नाते अगर आज हम लोग समझा बुझा करके भूख हड़ताल तोड़ा है तो साथ ही साथ ये सरकार को और आयोग को चेतावनी देते हैं, साथ ही साथ कि मई महीना तक अल्टीमेटम देते हैं। अगर मई महीना के तक में अगर जेपीएससी मुख्य परीक्षा का प्रकाशन नहीं होती है तो 5 जून डेडलाइन याद कर लीजिए। 5 जून के बाद एक डेट तैयार होगा और वो आंदोलन सिर्फ जेपीएससी गेट पर ही नहीं होगा, वो आंदोलन पूरे झारखंड के 24 जिलों पे उलगुलान के स्वरूप में देखने को मिलेगा। वो आंदोलन में मुख्यमंत्री महोदय का भ्रमण करना मुश्किल हो जाएगा। उस आंदोलन में माननीय जितने भी मंत्रीगण है उन लोग का निकलना, पब्लिक के बीच आना जाना मुश्किल हो जाएगा। पूरा का पूरा चक्का जाम कर देंगे हम लोग और वही स्वरूप में, जिस स्वरूप में आंदोलन होते आया है उसी स्वरूप में आंदोलन होगा। चाहे बदन पे लाठी पड़े, चाहे अटवार जेल जाना पड़े, चाहे कुछ भी करे, लेकिन छात्र का दर्द, दुख, पीड़ा को लेकर के हमेशा की तरह लड़ते हैं, वैसे लड़ेंगे। बस मई तक अल्टीमेटम दे रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय और इस कार्यालय में बैठे तमाम जितने भी अध्यक्ष और माननीय लोग हैं, सबसे हम यही कहना चाहते हैं, आपके पास मई तक का समय है, आप काम कर लीजिए और निष्पक्ष तरीके से रिजल्ट का प्रकाशन करिए। उसके बाद आपका कोई तरह का आपका सुनवाई नहीं होगा, किसी बात पर नहीं सुनेंगे, यहीं पे आमने सामने आप हो जाएंगे। उसके बाद लड़ाई दृश्य देखने को होगा और वो दृश्य आपको बिरसा मुंडा का स्वरूप, धरती आवा, चांद, भैरव, नीलांबर, पीतांबर के तर्ज पे लड़ा जाएगा। चलिए, तो अभी आप सुन रहे थे टाइगर जयराम महतो को, तो वहीं देवेंद्र नाथ महतो को। ठीक है, तो ये सभी छात्र अब इस वक्त राज्यपाल से, महामहिम राज्यपाल से मिलने के लिए ये लोग जा रहे हैं और ये जयराम महतो के साथ इस वक्त आप ये देख सकते हैं। सबको नहीं कहूँगा क्योंकि हमारी प्रशासन ने बहुत सारे
साहसी लोग हैं, निर्भीक जाबाज लोग हैं जो गोलियों का सामना करके अपनी ड्यूटी को पूरा करते हैं, रात के अंधेरों में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जाते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जिनको सवाल खड़ा तो इस वक्त आप ये देख सकते हैं सभी ये जा रहे हैं और महामहिम राज्यपाल से मिलने के लिए, और ये जेपीएससी के मुद्दे को लेकर के ही, और साथ में जेपीएससी के से छात्र भी हैं इस वक्त, और ये तस्वीरों में देख सकते हैं भारी संख्या में इस वक्त छात्र भी यहाँ पहुंच चुके हैं। तो जैसे ही टाइगर जयराम महतो यहाँ पहुंचे और भारी संख्या में छात्र भी यहाँ पहुंच गए, और आगे की जो चेतावनी दी गई है छात्रों के द्वारा, तो वहीं हम बात करें देवेंद्र नाथ महतो के द्वारा ये सख्त हिदायत सरकार को दी गई। देखने वाली बात होगी आगे क्या कुछ होता है। तो ये सभी इस वक्त आप देख सकते हैं, अब ये छात्र राजभवन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं छात्रों के साथ, जो इस वक्त ये तस्वीरों में देख सकते हैं। ये राजभवन की ओर प्रस्थान छात्र और देवेंद्र नाथ महतो और विधायक जयराम कुमार महतो। जेपीएससी का मुद्दा है और उसी मुद्दे को लेकर छात्र महामहिम राज्यपाल से मिलने के लिए जा रहे हैं। और इस वक्त सड़क में काफी भीड़ चुकी है, क्योंकि देखिए टाइगर जयराम महतो जहां भी जाते हैं एक अलग सी भीड़ साफ देखने को मिलता है, वो यहाँ भी साफ देखने को मिल रहा है। चलिए देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। आने वाला वक्त और दिया गया डेडलाइन वो तय करेगा। हमें उम्मीद है कि उससे पहले ही सरकार कुछ ना कुछ इस पर निष्कर्ष निकाल लेगी। धन्यवाद। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें आप सभी, और अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लें।